नमस्कार। हम सीखे थे चैप्टर अपना आर्टिकल, और अभी तक हमने जो आर्टिकल के दो प्रकार थे, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, और उनके बारे में हमने बड़े डिटेल से अध्ययन किया है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये वो चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आने ही हैं। तो इसलिए था, इम्पोर्टेंट भी था, शुरुआत भी ऐसे की थी और बेसिक भी था। दो आर्टिकल करने के बाद कई बार ऐसा भी आता है कि कुछ नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और उसको हमने नाम दिया था जीरो आर्टिकल। नाम क्या था? जीरो आर्टिकल। जो कि कोई आर्टिकल नहीं है। उसका जो वास्तविक और सही नाम था, जो अपने किताब में मिलता है, उसे कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन आता है अपने किताबों में, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, पुट क्रॉस। तो इसको सिंबल है, ये इसका सिंबल है, किसका? जीरो आर्टिकल का या ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। पुट क्रॉस वेयर आर्टिकल्स आर नॉट नेसेसरी। जहां पर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, जहां आर्टिकल नहीं आता है, यानी ए, एन, द का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर इस सिंबल को यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन अपने बुक में जो आती है उसमें आर्टिकल का प्रयोग वो करता नहीं है। हमारी किताब में कई बार लिखा मिलता है ऐसे वाक्य, मैन इज मॉर्टल, रोहित प्लेज क्रिकेट, आई टेक टी। तो देयर आर सो मेनी सेंटेंस वेयर वी यूज नाउन। कैसे बहुत से वाक्य जहां हम नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे वाक्य यहां नाउन में, यहां पर रोहित भी है, क्रिकेट भी है, या टी है। और हमने सीखा था नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई जगह पर नहीं करते, तो किताब में वो लिखता नहीं है। अब यहां देखना क्या है, क्या आर्टिकल उतरेगा? नहीं है। नहीं है मतलब जीरो आर्टिकल। रोहित के पहले आर्टिकल नहीं है, जीरो आर्टिकल। क्रिकेट के पहले नहीं है, जीरो आर्टिकल। और टी के पहले नहीं है, तो यानी जीरो आर्टिकल। तो ये जो जीरो आर्टिकल है, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई आर्टिकल नहीं है, ये हमने केवल माना हुआ है, और हमें समझने के लिए कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑप्शन में दे दिया ए, एन, द या नन ऑफ द अबव, इनमें से एक भी नहीं, मतलब आर्टिकल नहीं आएगा। तो उसमें हमारा ये चैप्टर काम आएगा, और एग्जाम में आते भी हैं वो, इसलिए कि किस नाउन के पहले यूज होता है आर्टिकल का और किस नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, ये हमारे समझ में, हमारे कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए। उसी को बेस बना करके हमारे एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसका सिंबल है ये क्रॉस। वो लिखेगा, ऑप्शन दे दिया मल्टीपल क्वेश्चन में, ए, एन, द, जीरो आर्टिकल, नन ऑफ द अबव, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कुछ भी देगा वो होगा इससे संबंधित। तो हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें कई फैक्ट भी है और कुछ कंसेप्ट भी चलेंगे साथ में। हम दोनों को साथ लेके चलतेंगे, और जो जो बात आगे बढ़ेगी तो हमने कोई नियम पहले सीखा हुआ है उसका कंपेयर करेंगे, हमने वहाँ ये सीखा था, अब ये हो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है वो समझना है, और साथ में कुछ ट्रिक्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो पेपर आता है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो है समय, वो टाइमिंग, कि कितना क्विकली
और कितना एक्यूरेसी से हम उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए भी वो ट्रिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना वही चैप्टर आर्टिकल का अगला पार्ट, जीरो आर्टिकल। तो इसका ले स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ रहे अपन। फर्स्ट शुरुआत करते हैं अपन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी पर्टिकुलर या किसी एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध हो, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। इसकी पहचान ये है कि जहां भी पर्टिकुलर चीज होगी, किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसके शुरुआत का पहला अक्षर कैपिटल होगा। यह भी हमें ध्यान रखना है। अब पहली बात, प्रॉपर नाउन, जैसा कि नाम दे रहा है, अपन कह सकते हैं पर्टिकुलर। क्या देंगे नाम उसको? एक और जोड़ देंगे, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, और कोई थिंग को भी अगर हम नाम दें तो वो भी इसी में आएगी। जैसे थिंग बुक है, बुक को नाम दे दिया हमने रामायण, वो थिंग में आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है। अब इनका जो शब्द दिया है मैंने, जो लिखा है कि इनका पहला अक्षर कैपिटल होगा, ये भी हमको ध्यान रखना है। क्या होगा? कैपिटल। यानी कोई व्यक्ति का नाम है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल से आ गया, रोहित, आर कैपिटल। प्लेस इंडिया, आई कैपिटल। बीकानेर, बी कैपिटल। थिंग समझ का रामायण तो आर कैपिटल। दैनिक भास्कर, डी कैपिटल, बी कैपिटल। ये सभी कैपिटल होते हैं। नियम कहता है कि बिफोर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, और हमें उनका प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए। अब यहां समझते हैं इसको इस प्रकार से, यहां पर लेंगे इसको दो सेंस में। तो पहला सेंस है जनरल सेंस, और यहां लेंगे पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलराइज्ड, या कहेंगे किसी के कंपैरिजन में, या कहेंगे कि वो चीज कर रहा है सर्टेन, निश्चितता को दिखा रहा है। तो ऐसा कहते हैं सर्टेनिटी। तो इन दो आधार पर इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। जनरल सेंस में नहीं होता है, ये देखना है। और जब बात करें पर्टिकुलराइज्ड की, जब बात करें किसी के कंपैरिजन की, जब बात करें किसी के सर्टेनिटी की, उस चीज को निश्चित करने की, तो उसके साथ में आर्टिकल द लगाते हैं। अब वही बात की, एक तो कह रहे नहीं लगता और एक तो पता लगता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही टिपिकल बन जाता है। और ये अगर चैप्टर समझ में आ गया, ये बात समझ आ गई, ये पॉइंट, तो ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया। और हमने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था भी डेफिनेट वही चीज़ है जिसका नाम लेती है हमारे मन में इमेज उभरे, वही डेफिनेट है। तो अपन कुछ वाक्य लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले लेते हैं नाम, प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति का। जैसे आता नाम महात्मा गांधी वाज born on 2 अक्टूबर। अब वो कहता है
महात्मा गांधी, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं किसी के न किसी का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन है, इसके पहले क्या लगा है? तो कहते हैं भी अगर सीधी सी बात है, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, जन्म हुआ था तो जनरल सेंस है, इट मीन्स यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। तो नाम व्यक्ति गई, उसमें आ जाए वी लिव इन इंडिया। और वो चीज अब पूछेगा यहां पर, सॉरी जगह देता हूं स्पेस आपके लिए, वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया कौन है? एक प्लेस का नाम है, इसके पहले भी नहीं आएगा। और भी स्थान हो सकते हैं, कोई नाम नहीं इंडिया के, कोई भी देश का नाम हो, किसी भी राज्य का नाम, किसी जिले का नाम, उसके पहले नहीं आना है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे अच्छा स्पोर्ट्समैन है, चाहे जनरल साइंस का आदमी है, उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये कहता है जनरल नेम कहता है। तो यहाँ पर जो होगा, हमने क्या लगाया? कुछ भी लगाया। यहाँ भी हमने आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। तो अब आती है कि ये चीज़ क्या है, किस प्रकार का बनेगा पर्टिकुलराइज्ड, किस प्रकार बनेगा वो कंपेयर करेंगे। तो इस प्रकार अपन इसको आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। अब यहाँ समझना इस प्रकार को एक क्वेश्चन के द्वारा, जो बहुत ही फेमस भी है, सादा वाक्य, यहां मैंने दो व्यक्तियों के नाम दिए हैं, एक कालिदास और एक शेक्सपियर। जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड विद्यार्थी हैं उन्होंने नाम सुना होगा कालिदास का, और जो विद्यार्थी हैं अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने नाम सुना होगा शेक्सपियर का। क्योंकि हिंदी में अगर बात होगी साहित्य की और इसका नाम ना है कालिदास का, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वही बात है जब बात हो इंग्लिश लिटरेचर की और शेक्सपियर नाम ना है, तो उसके बगैर तो इंग्लिश साहित्य हो ही नहीं सकता। अब वो कहता हुआ क्या, दोनों कौन है? राइटर है, दोनों व्यक्ति है, दोनों पर्सन है, और दोनों के पहले मैंने दिया है ब्लैंक कि इनके पहले लगाओ आर्टिकल। अगर हम बात करें जनरल सेंस की, समझना, अगर बात करें जनरल सेंस की तो कहता है आर्टिकल नहीं आएगा। अब यहां पर क्या देखो कि फर्स्ट जो वाक्य शब्द है वो कालिदास, यहां पर आएगा क्रॉस, और यहां जो आएगा वो आएगा द। अब पूछा भी सर आप ही तो कह रहे हैं ये हिंदी के महान साहित्यकार हैं और इंग्लिश का साहित्यकार है, तो इसके पहले द लगा के इसको दे रहे इंपॉर्टेंस, इंग्लिश को, हिंदी को नहीं दे रहे। ऐसी बात नहीं है, यहाँ हिंदी साहित्य इंग्लिश साहित्य दोनों इक्वलेंटी है। अब बात क्या हुई कंपैरिजन की, कि इस आदमी जो कि अपने इंडिया का है, लेकिन हम बात करें ये जो आदमी है कालिदास जो है भारत का, शेक्सपियर है ये है तो एक्चुअल में ब्रिटेन का, हम इसे बता रहे हैं इंडिया का। यानी अगर ये भारत में होता तो दोनों इक्विवेलेंट होते। इट मीन्स हमने क्या किया है, इस आदमी का जो कंपेयर है, किसका किया मैंने? कालिदास का कंपेयर किया है शेक्सपियर से। जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जिससे कंपैरिजन किया जाए उसी के साथ हमको द लगाना है। तो कंपैरिजन हो रहा है इसके साथ में, तो इसके पहले हमने द लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कंपैरिजन किया जाए। यहां पर ये एक कंपैरिजन में यूज किया गया है, इसका एक पर्टिकुलर सेंस कर दिया हमने कि साहित्य में कालिदास हिंदी का है तो उसकी तुलना हम पर शेक्सपियर से भी कर सकते हैं जो कि इंग्लिश साहित्य का राइटर है। तो इस प्रकार हम लगाएंगे। या हमें जो ट्रिक समझना है, जहां भी बातें आएगी जनरल सेंस और पर्टिकुलराइज कंपेरिजन सर्टेनिटी सेंस, वहां हमें याद रखना है कि वो किसी व्यक्ति का नाम, वो किसी स्थान का नाम, वो आगे आएगा प्लूरल नाउन, वो मैटेरियल नाउन, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी न किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर।
यहाँ ऐसा नहीं कालिदास केवल इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं है, ये जब आएगा तो उसको करेगा डिफाइन कर देगा, डेफिनेट कर देगा, तो इसके पहले भी द लगाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अपन बात करें उदयपुर इज कश्मीर उदयपुर इज कश्मीर ऑफ राजस्थान। अब यहां पर मैंने दो प्लेस लिए, दो प्लेस कौन कौन से, एक तो उदयपुर है और एक कश्मीर है, जो अपने दोनों इंडिया में हम दोनों शब्दों से वाकिफ है, पूर्णतः परिचित है। उदयपुर कहां पर है, राजस्थान में, और कश्मीर भारत में। लेकिन हमने क्या किया है, उसको बदला है, कश्मीर ऑफ इंडिया नहीं, कश्मीर ऑफ राजस्थान। वहां भी क्या था, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जबकि मैंने पहले कहा था शेक्सपियर कहाँ का है, ब्रिटेन इंग्लिश का है, लेकिन हमने उसको इंडिया से जोड़ा है। यहां भी क्या कर रहा है कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। इट मीन्स यहाँ जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है बहुत ही ठंडा है, बहुत ही सुहावना है, बहुत ही सुंदर है। इसी प्रकार उदयपुर भी बहुत ही सुहावना, ठंडा, अच्छा स्थान है। उस प्रकार तुलना कर रहे हैं। तो अब वही देखना है कि यहाँ पर तो बात हो रही है जनरल साइंस की, इसलिए नहीं आएगा, लेकिन यहाँ हमने की कंपेरिजन उदयपुर की तुलना कैसे कर रहे हैं, कश्मीर से, तो यह आ जाएगा द। तो अपन को दो बातें रखनी है, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसको एक पर्टिकुलर सेंस में दिखाना है, उसके पहले हमको द लगाना है। अब वही बात है कि उदयपुर की जो कर रहे हैं कंपैरिजन, किससे कर रहे हैं, कश्मीर से। यहां ये हो रहा है कंपैरिजन किसे, कश्मीर से। या फिर मैंने कहा ट्रिक में क्या देखना है, ऑफ देखना है, वो फिक्स हो गया है। नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो ये एक बन गया फ्रेज, वो कंपेरिजन का है, इसलिए इसके पहले तो द आ जाएगा और यहां पर नहीं आएगा। और एग्जाम में इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो इसको आप पहले स्टार बना लीजिए नंबर 1 को। तो ये चीज हमें आनी चाहिए कि कंपैरिजन होने पर हमें जिससे कंपैरिजन किया जाए उसके पहले द लगाना है। बार बार कह रहा हूं, जिससे कंपैरिजन किया जाए उसके साथ में द आएगा, और दूसरा जो होगा स्थान या किसी व्यक्ति का नाम, उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते अपन कुछ लेते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे चलते अपन। नाम दिया मैंने समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब यहां पर मैंने दो व्यक्तियों के नाम लिए हैं, दोनों महान राजा थे। समुद्रगुप्त इंडिया का है और नेपोलियन आप सुना आपने, विश्व का था, लेकिन यहां भी आया था। अब क्या किया कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स नेपोलियन भारत का नहीं था, तो बाहर का, लेकिन जोड़ा है इंडिया से। अब क्या है, किसको जानते हैं नेपोलियन नाम से, समुद्रगुप्त को। यानी इस व्यक्ति की तुलना किससे हो रही है, नेपोलियन से। जिससे तुलना की जाए, जिससे समुद्र को जोड़ा जाए। और मैंने पहले कहा है कि वो जो स्थान है उससे रिलेटेड नहीं होगा,
किसी और, अब है तो बाहर का, नाम इंडिया का है, जबकि इंडिया का कौन है, समुद्रगुप्त है। तो इस प्रकार इस शब्द के पहले आएगा द, और ये हो गया जेनेसिस, तो आर्टिकल नहीं आएगा। ये चीज हमको याद रखनी है, बार बार कह रहा हूं, जिससे कंपेरिजन किया जाए, टू हुम इज कंपेराइज्ड, उसके पहले द और हु इज कंपेराइज्ड, जेनेसिस में तो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और मैंने पहले कह रहा हूं बार बार, ये जो नियम है प्रॉपर नाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जो 1 2 3 4 जो नियम करेंगे उनमें जनरल सेंस में नहीं लगता है, लेकिन जब किसी बात तो पर्टिकुलराइज्ड की, बात तो कंपेरिजन की, सर्टेनिटी की, तो वहां पर आर्टिकल द आएगा। ये बार बार नियम चलेगा। तो ये इसकी शॉर्ट लाइन, फिर आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के द्वारा। अब मैंने पूरा नहीं मिटाया क्योंकि हमारे सुविधा है कि हम कई चीज़ों को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ये सुविधा आपको नहीं होगी। अब नाम है मैटेरियल नाउन। यानी पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कोई भी चीज, वो चाहे सॉलिड अवस्था में हो, चाहे गैसेस अवस्था में हो, चाहे लिक्विड शेप में हो, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जनरल सेंस में। भी बार बार कह रहा हूँ, इससे मकाम आएगा, लेकिन उन्हीं चीज़ों का, वो चाहे लिक्विड है, वो चाहे गैसेस फॉर्म में है, चाहे सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन उसका किसी से कंपेरिजन किया जाए, उसको किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाए, किसी निश्चित दायरे में उसका यूज किया जाए, तो उसके पहले द आएगा। जैसे देखिए हम वाक्य, वाक्य आते हैं, वाक्य में जैसे मेटल नाउन पे पहले बात करते हैं अपन। आई टेक टी डेली। अब यहां पर जो शब्द है टी, लिक्विड है, मटेरियल है, आर्टिकल नहीं आएगा। अब आ गया टी है, मिल्क है, वाटर है, कॉफ़ी है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, जो भी लिक्विड शेप है उसके पहले आर्टिकल नहीं आना है। फिर अगर बात करें आयरन इज वेरी यूजफुल, कि लोहा बहुत ही उपयोगी है, एक धातु है, मेटल है, सॉलिड फॉर्म में। अब ये जो आयरन है ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो उसके पहले भी नहीं आएगा क्योंकि ये जनरल सेंस है। उसी प्रकार बात करें ऑक्सीजन इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ, यानी ऑक्सीजन जीवन का आधार है, तो भी जनरल सेंस में तो नहीं होगा। चाहे कोई भी मटेरियल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जब वो जनरल सेंस में हो। तो यहां जो हमने यूज किया है और सबके पहले हमने किया जीरो आर्टिकल, वो एक्चुअल में जनरल सेंस में ही है, जिस रूप में इनको फॉर्म यूज किया जा रहा है। तो अब बात आती है कि इनको किस प्रकार यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेंस में किस प्रकार यूज कर सकते हैं, कंपेरिजन में किस प्रकार उसको बोलना है, सर्टेनिटी। तो मैंने पहले वाक्य लिखा था और अब लिख सकते हैं, जैसा वाक्य आता है, सीखो। अब लिखा मैंने, शब्द मैंने बैठी लिए क्योंकि समझाने के लिए।
टी ऑफ वासुदेव स्टॉल ऑफ नागौर इज टेस्टी। ये मैंने पहले कहा था कि मैंने इसको क्या पर्टिकुलर किया है कि नागौर में दुकान किसकी, वासुदेव स्टॉल की, वहाँ की जो टी है वो सबसे स्वादिष्ट है। तो बात तो टी की कर रहे हैं, टी भी कौन, एक मेटेरियल है, लिक्विड फॉर्म है, लेकिन उसको किया है एक पर्टिकुलर सेंस में, उसको सर्टेन किया है। किस चाय की बात कर रहे हैं, नागौर के वासुदेव टी स्टॉल की। तो वो अगर होगा तो इसके पहले आर्टिकल फिर द आना है। यहां जो शुद्ध ये ऑफ, यहां भी देखो ऑफ आया है, उसको डिफाइन कर रहा है, उसको सर्टेन कर रहा है। नागौर की कौन सी दुकान, ये दुकान, इसकी चाय। वैसे दुकानें बहुत सी है, इस पर्टिकुलर दुकान की चाय सबसे फेमस है। हो गया तो इसको कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया। अब उसी प्रकार आयरन है, गोल्ड है, कुछ होता है मेटल है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तो उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल है। लेकिन हम जब इसको एक सेंस में यूज करें पर्टिकुलर में, तो इसके पहले भी यूज हो सकता है। जैसे अब वो कह रहा है यहां पर आयरन यूज इन द हावड़ा ब्रिज, जो कलकत्ता में फेमस भी है। और कब बना था, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। आज हम कई बार सुनते हैं कि कोई ब्रिज बना, कोई पुल बना, गिर गया, जिससे कुछ साल ही हुए, 10 साल 20 सालों में। लेकिन ये आज जबकि हमारा देश 30 साल हुए आज़ाद हुए, उससे पहले बना हुआ है, आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। इट मीन्स उसका लोहा बहुत ही मजबूत है। अब हमने क्या किया, यूज तो किया आयरन का, किस में किया है, इन। अब वो इन कौन है, एक प्रीपोजिशन है। अब यहां मैंने क्या किया है, एक विशेष अवस्था में, कि वह लोहा जो कि हावड़ा ब्रिज में यूज लिया गया है, उसको मैंने किया पर्टिकुलर कर दिया। अब यहाँ कंपेयर नहीं है, उसको हम एक करें पर्टिकुलर सेंस कर रहे हैं। उस लोहे को हम निश्चित कर रहे हैं, कौन सा लोहा जो वहां पर यूज किया गया है, किसमें, हावड़ा ब्रिज में, वो बहुत ही मजबूत है। तो यहां पर जो आर्टिकल आएगा वो द होगा, क्योंकि उसको हम निश्चित दायरे में यूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार और भी एग्जांपल है जो ये दिखाते हैं कि जब कोई भी चीज मेटेरियल हो और उसका जनरल सेंस में यूज करें तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन उसी मेटेरियल नाउन को जब किसी पर्टिकुलर सेंस में हम उसको यूज करते हैं या उसको किसी चीज के साथ में डिफाइन करते हैं, जोड़ते हैं और उसको बनाते हैं निश्चित, तो वहां पर उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा कि नियम बहुत से, सेंटेंस अपन बहुत लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय का भी अभाव है और जो चैप्टर है वो बहुत लंबा हो चुका है। ये हमारी 10वीं क्लास है और अभी तक हमारा चैप्टर पूरा हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि 2 या 3 एग्जाम्पल लेके उसको पूरा समझें और क्लियर करें। जो लिखा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने भी, तभी वो चीज़ समझ में आएगी। कि मैंने कह रहा हूँ कि जिससे तुलना की जाए उसके पहले लगाना है, जिससे वो किया गया पर्टिकुलर वहाँ पर उसको यूज करना है। ये चीज़ आप बार बार ध्यान से देखो, सुने। नेक्स्ट जो नियम है अपना 3, अब बोले जिसका नाम है प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा, जिससे एक से अधिक का बोध हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बॉयज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैंगोज, ऑरेंजेस, देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर इन प्लूरल फॉर्म वेयर वी डू नॉट यूज डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन जब उसी
प्लूरल नाउन को वही बात, वही पर्टिकुलराइज्ड उसको सर्टेन किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। अब कैसे करते हैं, पहले वो लिखते हैं वाक्य, बॉयज आर फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग। अब यहां पर जो बॉयज है, लड़के बातों के शौकीन होते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, गॉसिपिंग करते रहते हैं। यहां पर बॉयज है, वो कौन है, वो प्लूरल नाउन है। अब क्या इसके पहले लगाओ आर्टिकल, तो यहां बॉयज मतलब जनरल सेंस में जो लड़के होते हैं उनको बातों को शौक होता है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ये पहली बात समझनी है। उसके बाद कह दे स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू स्टडी। अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि विद्यार्थी स्टडी की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो मूल कर्तव्य है वो पढ़ाई करना ही है, उसी पर अधिक फोकस करना है, ये उनका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है। अब यहां पर क्रॉस, अब आ जाए उसी प्रकार मैंगो जार स्वीट, अब आ गया मैंगोज, को भी प्लूरल है, आर्टिकल नहीं आएगा कि आम मीठे होते हैं। तो वही बात की जनरल सेंस में तब तो नहीं, लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को हम करें पर्टिकुलराइज्ड, उनको विशेष बनाए, किसी से जोड़े, किसी से संबंध बनाए, तो उनके पहले आर्टिकल द आएगा। कैसे, अब वो देखें। जैसे अपन इसे लेते हैं बॉयज आर, जैसे लेते हैं बॉयज ऑफ राजस्थान आर वेरी साई। अब मैंने यहां जो किया है बॉयज ऑफ राजस्थान आर वेरी साई, राजस्थान के लड़के शर्मीले होते हैं। अब यहां मैंने जो बात की है फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग, और वो लड़के चाहे राजस्थान के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के, बिहार के, यहाँ के, वहाँ के, जय भी है, उसके पहले तो आर्टिकल नहीं है। लेकिन अब मैंने इसको एक किया पर्टिकुलर सेंस में, राजस्थान के जो लड़के यानी हम लोग हैं वो कैसे हैं, शाही है, सब नहीं है, केवल यहाँ के। तो अब जो आया ऑफ, वही बात निश्चित हो गया, एक सेंस यूज किया, किसमें, एक विशेष अवस्था में यूज कर रहे हैं राजस्थान के, तो इसके पहले आर्टिकल द आएगा। वही बात में स्टेट्स आ गया। अब मैं कह दूं यहां पर स्टूडेंट्स ऑफ संकल्प क्लासेज आर इंटेलिजेंट। अब यहां तो स्टूडेंट्स है, ध्यान देते हैं पढ़ाई की ओर, स्टूडेंट्स है, लेकिन मैं केवल यहां बात कर रहा हूं किन विद्यार्थियों की, विद्यार्थी वो जो कि संकल्प क्लासेज में पढ़ते हैं, उसको मैंने एक सेंस दिया है पर्टिकुलरिटी का, मैंने उसको केवल जोड़ा है इस क्लासेस से, वो होशियार है, तो यहां पर हो जाएगा द आ जाएगा। अब जो आम है अलग सब होते हैं, अलग में भी मैंगोज ऑफ नागपुर आर वेरी टेस्टी। अब मैंने क्या कहा, यहां तो सारे आम जहां से भी आ रहे हैं वैसे तो स्वीट होते हैं, लेकिन जब बात की मैंने नागपुर के आमों की जो फेमस भी है, तो वो जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो ये क्या हो गया, एक सेंस हो गया पर्टिकुलरिटी कि यहां मैं जो आम की बात कर रहा हूं वो केवल नागपुर के आम की बात कर रहा हूं।
यहाँ जो विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ वो केवल संकल्प क्लासेज की है, यहाँ जो लड़के की बात कर रहा हूँ वो केवल राजस्थान के है। तो मैंने उसको एक छोटे से दायरे कह सकता हूँ या किसी एक पर्टिकुलर सेंस में उसको यूज़ कर दिया है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द आएगा। या मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी आए प्रीपोजिशन किसके बाद में, नाउन के बाद, और कोई विशेष स्थान हो, उसको जोड़ रहे किसी स्थान से कोई चीज़ से, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना है। तो इन सब के पहले द आया है, क्योंकि सब का प्रयोग किस लिए हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि आज हम जो नियम सीख रहे हैं, अभी तक सेकेंड 3, उन सब में बात की हुई है जनरल, और ये चीज़ मैंने फिक्स कर दिया कि जनरल में नहीं आता है लेकिन डेफिनेट में आएगा। तो आप इसको लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते अपन। अब आते हैं नंबर 4 कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शब्द क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। यानी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं आपको आते होगा, समझ लें एक बार फिर से भी, जिससे हम केवल महसूस कर सके। कि वो नाउन जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, गुण, अवस्था, ठीक ना, उसका बोध हो, तो उसके पहले भी आज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब उसके जो शब्द है, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, वर्ड बता रहा हूं मैं एग्जांपल के लिए, सैडनेस, चाइल्डहुड, आपको और मिल जाएंगे, ब्रेवरी, ये जो सारी चीजें, लाफ्टर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, सैडनेस, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, इनके पहले अगर जनरल सेंस है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वाक्य आता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां देखना कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, कहीं भी जाओ फैक्ट ये, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आया, जनरल सेंस है। एवरीवन प्रेजेस ब्यूटी, हर कोई सुंदरता की प्रशंसा करता है। अब जो चीज़ सुंदर होगी उसकी प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर भी वो जनरल सेंस में नहीं आया। तो यहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑनेस्टी है या ब्यूटी है, वो एक जनरल सेंस में है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। अब वही बात किस प्रकार इसको बनाया जाए पर्टिकुलर, किसके क्या कंपेरिजन, किसे सर्टेनिटी करेंगे। तो अगर वो चीज़ सर्टेन का भाव है तो उस अवस्था में इनके पहले भी द आएगा। अब इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कहानी पढ़ी थी वुड कटर की, कि उसकी जो एक्स होती है गिर जाती है, फिर गॉड ऑफ वाटर आते हैं, उसके लिए अलग अलग एक्स लाते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, लेकिन वो लेने से मना कर देता है कि ये मेरी नहीं है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। जब भगवान लेके आते हैं उसकी खुद की कुल्हाड़ी आयरन की, वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो भगवान बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि तेरी जो ऑनेस्टी को देख करके बड़ा खुश हुआ। तो किसकी ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, उस लड़के की जो ऑनेस्टी है, वही बात ऑफ आ गया। अब किसी एक से जोड़ दिया मैंने, ऑनेस्टी तो सबकी, लेकिन यहां पर किस वुड कटर की बात कर रहे हैं जो उस कहानी में थी। आगे वाक्य नहीं बन पा रहा, जगह स्पेस नहीं है, तो जगह द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर इज रिमार्केबल। तो यहां जो शब्द आएगा द ऑनेस्टी होगा।
क्योंकि यहाँ ऑनेस्टी किसकी, वुड कटर की। इस प्रकार हम उसका डिफाइन करते हैं, या ऑनेस्टी किसकी, उत्तर नहीं है, सभी की ईमानदारी। उसी प्रकार ब्यूटी, सादा वाक्य, ब्यूटी ऑफ रेखा इज प्रेजवर्दी। अब यहां तो मैंने बात की है ब्यूटी को सभी प्रेज करते हैं, यहां मैं जो बात कर रहा हूं ब्यूटी किसकी, किसकी सुंदरता सराहनीय। अब बात किसकी आई, ऑफ रेखा की, रेखा की सुंदरता। अब वो रेखा की सुंदरता हमने उसको किया पर्टिकुलराइज कर दिया है, हमने उस सुंदरता को केवल रेखा तक ही सीमित कर दिया, उसको सर्टेन कर दिया, उसका दायरा हमने जोड़ दिया किसी से। जब किसी चीज को हम किसी से जोड़ देते हैं, या समझ लीजिए जब किसी चीज को हम करेंगे पर्टिकुलराइज्ड, जब किसी करेंगे कंपेरिजन या करेंगे सर्टेन, तो उसमें हमें जो याद रखना है सभी में, रूल नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो भी आ रहे हैं उनमें हमें क्या रखना है, एक चीज को वो देख लें कि कोई भी जब आएगा नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो यहां जो होगा ये नाउन चल रहा है, तो ये जब यहां प्रीपोजिशन होगा वो अधिकांशतः ऑफ आएगा, ये भी अपन को याद रखना है। तो क्या होगा, यहां पर हमें द लगा देना है। आपको याद होगा कि हमने जब चैप्टर किया था डेफिनेट आर्टिकल, वो आया था कि फ्रेज नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। इसी प्रकार उसको सर्टेन किया गया, उसी प्रकार उसको किया गया पर्टिकुलर किया गया, उस पर उसको कंपेरिजन किया गया। तो इन चारों नियमों में ये ही फॉर्मेट काम आएगा जो अपन यहां लिख रहे हैं। आप इसको लिख लें कि कहीं भी एग्जाम में नाउन प्रीपोजिशन और नाउन है तो फर्स्ट नाउन के पहले द लगा देंगे, तो कभी गलती होने की संभावना ही नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो नियम है वो वैसे फैक्ट ही है, ज़्यादा कोई लंबी बात नहीं है। अब ये जो 4 नियम थे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने बात कर ली, अब अधिकांश तक फैक्ट पे चलेंगे। तो फैक्ट में मतलब है कि इनके साथ नहीं लगता है तो बस नहीं लगना, और एक आध कोई अपवाद है या एक्सेप्शन है तो अपन उसकी बात कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में ये बात ध्यान रखनी है हमें कि जहाँ भी वो चीज़ डिफाइन हो हम उसको करें पर्टिकुलराइज्ड, तो वहाँ पर तो आर्टिकल द ही आना है क्योंकि वो डेफिनेट बन गया है। रूल नंबर 5 कि बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज या सब्जेक्ट, यानी हमारी जितने भी भाषाएं हैं, ये बात पहले भी की थी हमने, या कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, उनकी बात करेंगे तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई लाइक मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट है, नहीं होगा। राहुल स्पीक्स हिंदी, तो यहां जो शब्द है मैथमेटिक्स ये एक सब्जेक्ट है, यहां जो हिंदी है एक लैंग्वेज है। अब यहां चाहे हिंदी कह दूं, इंग्लिश कह दूं, फ्रेंच कह दूं, राजस्थानी, मारवाड़ी, कोई भाषा हो सकती है। अब मैं लिख दूं भी राजस्थानी, या मैं कह दूं इंग्लिश, या और भी हो सकता है। उसी प्रकार मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ होता है फिजिक्स,
कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आता है और जनरल साइंस में, तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी जीरो आर्टिकल लगा देते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार वही चीज़ कि जनरल साइंस से हट कर के बात करें तो वहाँ पर हम इनके पहले भी आर्टिकल द लगाते हैं। अब जैसे 2-3 वाक्य हैं समझने के लिए, वो आपके मैथमेटिक्स ऑफ माई ब्रदर आर वेरी पुअर। अब यहां भी शब्द क्या दिया है? मैथमेटिक्स, जो मेरा सब्जेक्ट है। अब समझना ये है कि मैथमेटिक्स ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाई की गणित, अर्थ वो सब्जेक्ट का नहीं है, बल्कि यहां जो शब्द मैथमेटिक्स है वह है गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, सरल ब्याज, जो भी है वो बहुत ही कमजोर है, पहली बात। दूसरी बात ये होगा कि अगर उसमें कोई वर्ब आ रही है, वो वर्ब होगी प्लूरल, जबकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है, फिजिक्स सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स सिंगुलर है। ये सारे जो वर्ड है जो एंड तो हो रहे किससे? एस से। एस मतलब हो गया प्लूरल, लेकिन है सभी सिंगुलर, लेकिन यहाँ इनके साथ में जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल, ये बन गया प्लूरल, गणितीय संक्रियाएं। तो इस प्रकार वो हो जाएगा सर्टेन। बात किसके? मेरे भाई की, वो भी वही नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। तो अब यहां जो बात करेंगे अपन, यहां आर्टिकल नहीं आया था, यहां जब बात करेंगे तो आर्टिकल होगा डेफिनेट, क्योंकि मेरे भाई की बात हो गई है। तो वो जो शब्द है वो उसको डिफाइन कर गया, तो हो गया द मैथमेटिक्स ऑफ माई ब्रदर, फिजिक्स ऑफ माई ब्रदर, ऐसा हो सकता है, तो वो आगे हो जाएगा। तो जब किसी शब्द को मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ये तीन ही है, इनके साथ में ऑफ के साथ में कोई आता है नाउन, तो उसके पहले भी अपन दा लगा देंगे। और वैसे भाषा के पहले तो आर्टिकल आता ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाए हिंदी लैंग्वेज तो होगा द हिंदी लैंग्वेज। वैसे एग्जाम में नहीं आते इतने टिपिकल, क्योंकि हिंदी अपना पे लैंग्वेज ही है, लेकिन आता है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज साथ में हो तो उसके पहले द लगाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। बिफोर नेम ऑफ स्पोर्ट या गेम, कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, तो उनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। एक जनरल सा फैक्ट है, सच है। क्या कहता है? पीपल प्ले कबड्डी इन विलेजेस, कि लोग गांव में कबड्डी खेलते हैं। तो ये कबड्डी जो है एक खेल का नाम है, आर्टिकल नहीं आएगा, ये इसका जनरल सेंस है। आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन वो जगह यहाँ जैसे बाकी फुटबॉल इज वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड, तो यहां भी जो फुटबॉल है वो जनरल सेंस में, तो आर्टिकल नहीं आएगा। जहां भी कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी गेम हो, जो एक जनरल सेंस में यूज करते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार मैंने पहले कहा कि अगर इनका भी यूज करें किसी स्पेशल यूज में या पर्टिकुलर सेंस में, तो वहां पर भी
अपन द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि एग्जाम में से आते नहीं है तो हम उसमें ज़्यादा उलझेंगे नहीं, अगर आएंगे तो उसमें कोई ना कोई प्रिपरेशन होगा। जैसे फुटबॉल ऑफ राजस्थान, जैसे कबड्डी ऑफ राजस्थान। वही कबड्डी ऑफ राजस्थान इज वेरी पॉपुलर, यानी राजस्थान की जो कबड्डी है बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि हर जगह खेलने के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन जो बेस्ट शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से ही है। अब यहाँ तो कबड्डी पूरे वर्ल्ड में खेलते हैं, लेकिन जब बात करें राजस्थान की, वो सबसे अलग ही अंदाज में खेलते हैं, तो उसका अंदाज अलग है, इसलिए इसके पहले भी न लग जाएगा। या मैंने पहले कहा है कि जहाँ पर भी आई प्रीपोजिशन उसके पहले अगर नाउन है और बाद में भी नाउन है, तो उसके पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। ये डिफिनेट हो गया है, जनरल हो गया है। आज हम इतने पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और नियम है, हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में उन नियमों को पूरा कर दें। मैंने पहले कहा नियम बहुत सारे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एग्जाम्पल कम से कम लिया जाए और उनको सॉल्व किया जाए, कि ताकि हमारे समय की बचत हो। हमने आज तक जो कुछ सीखा है, डेफिनेट आर्टिकल या इंडिपेंडेंट आर्टिकल, और आपने क्वेश्चन मिला रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपको लग रहा है हमारा कंटेंट अच्छा है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो अपने दोस्तों को जरूर कहें कि आप भी उसका बेनिफिट लें। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।